नर्मदा मैया रोडच्या कडेला आश्रम आहे बघा. नर्मदे यार. बहुत बढ़िया. अरे हनुमान जी की जय हो. कोमल की जय हनुमान. पवनपुत्र नर्मदे. हाँ, और है पीछे कुछ नहीं है. हाँ एक बाबा है. आंदो सबके आंदो. नारायण नमः पाराशर नंदनाय वेद व्यासाय नमः. वेद व्यासाय नंदनाय सुखदेवाय नमः. सुखदेवाय शिष्याय राजा पारीक्षिताय नमः. अनंत बलवंत संत हनुमान जी महाराज की जय. राधा रानी की जय. बरसाने वाली की जय. बावन द्वारे की जय. दिगंबर अखाड़े की जय. बस्ती नगर की जय. बस्ती के वासियों की जय. क्षेत्र वासियों की जय. सब संतों की जय. सब विप्रों की जय. सब परिक्रमा वासियों की जय. हर हर महादेव. महादेव हर जटा शंकरे हर. नमो पार्वती पते. हर हर महादेव. मात नर्मदे हर. कुछ नहीं हो रहा, करता धरता भोलेनाथ बैठे हैं, उनकी कृपा से सब हो रहा है. और उनकी कृपा से 150 पुराण और 7 यज्ञ हो चुके, उन्हीं की कृपा से. पर वसूली करने नहीं गया, कृपा उनकी कृपा से ये हो रहा. और जहाँ बैठे हो इस भूमि को अभी 2 वर्ष 6वां महीना चल रहा है. ऐसे 5 स्थान है नर्मदा जी की कृपा से. और हम सबसे छोटे हैं. और हमारा जन्म भी गोसाई घर में गिरी परिवार में ही हुआ है. और यहाँ से 13 किलोमीटर बाजू में हमारा गांव है मोहास. हमारी शादी भी हुई, एक लड़का एक लड़की भी है, उनकी माँ भी है, सब कुछ है. लेकिन वे गांव के आश्रम में है मोहास में. यहाँ से 13 किलोमीटर सब कुछ है. और यहाँ पर आप लोगों की सेवा के लिए ही चौकीदारी कोटवारी कर रहा. ये मेरे बाप का नहीं है, ये उसी बाप का है. अनादि जन्मा भूत भावन भोलेनाथ की कृपा से और नर्मदा जी की कृपा से और सबके सहयोग से हो रहा है. पर जाता आता कहीं नहीं. ठीक कहा था. सत्य बड़ा मीठा है, पर अज्ञान लोगों को नीम से ज्यादा कड़वा लगता है. ऐसाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत लोके भूई भार भूता मानुष्य रूपेण मृगास चरंती. माता शत्रु पिता बैरी इन वालो न पठती न शोभते सभा मध्य हंस मध्य न बाको यथा. शैले शैले न माणिक्यम भौतिकम न गजे गजे. साधु नहीं सर्वोत्तम चंदनम न बने बने. बाल खाने से भभूत लगाने से माला पहनने से लाल कपड़ा पहनने से संत नहीं बनता. यदि आपकी आत्मा रंगी है तो कैसे भी कपड़े पहने हो आप, संत हो कपड़े बदल सकते, लेकिन आत्मा नहीं बदल सकती है. सुनो देवी प्रत्यक्षामि चंडी चापम समभावता नारकालम कीलकम दुर्गाफनम लावंतम देवी देवानाम दुर्लभम संभूतम पार्वती मरणमोहन भस्सम उच्चाटन अधिकम पाठमंतम सिद्धम चमुंडी विचिज्वालाय ज्वालाय पितुलताय महादेवाय शंभो. आका चाटा दुए बिछा कुरु कुरु स्वाहा. पापी पार्वती पूर्णा का खेचरी सासी सब सती देवी मन सिद्धि कुरु अम्बे. कुंज का स्तोत्र गौरी तंते शिव पार्वती संवादी कुंज का स्तोत्र संपूर्ण होता है. सर जटागंग होती हूँ मंगल आगे तरंगती है प्यारी. सरपन पोहार निर्विकार भोलेनाथ त्रिपुरनाथ शरण तेरी. ले देवी चल बैठ. यहाँ पर आ जा. नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर. मौज करो सदा सुहागवती हो. सुहागवती मौज करो देवी. ले देवी से सब हो रहा. वही उसी को कोई बड़ा देव कहते हो, कोई भोलेनाथ कहते, कोई अनादि जन्मा कहता, कोई ओघड़दानी कहता, कोई आशुतोष कहता, कोई कुछ भी कहता. जी हाँ. पर भगवान एक है. एक भगवान तो नहीं, भगवान एक है. नर्मदे हर बाबा. नर्मदे हर. बैठो. तुम्हें दही दूध दही बघा हे मोठ्या पातळीत चहा होता. नर्मदे चाय लो. नर्मदे. अरे ले ना हम दो.
ले दे। सी लाऊं महाराज जी। हाँ थोड़ी सी थोड़ी सी। थोड़ी उतना सी। नहीं देना दादा। बस बस। अब जो भोलेनाथ दे दिए उसको। और बस में यहाँ से आओ। मौज कर शिव लोग लेकिन बच्चा में देती है पास हाँ नहीं वो ले आ जाता हूँ चाय। लाओ लाओ अरे तिलक लगाई है दोस्तों क्या सामने तो हाँ ले लो। जय माँ। आओ गिलास दूर रख। और दें बस नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बघा वो मार दो पानी को देखा सब्जी पूड़ी इनकी तैयारी चल रही है। नर्मदे हर। लाओ आपको तो जो गाँव है ठीक है। हम का 2 वर्ष 6वां महीना चल रहा है इस जगह। आपके घरे किसी के घरे कोई भी बात बता दे, किसी के घरे सताने बताने गया हूँ वहाँ तक तो बघा सर्व भाज्या जितने एकत्रित बाबा टाकले। साधु परिक्रमावासी आदि टमाटर सबकी सब। व्यवस्थाएं हैं और जो खंडहर भर का पुऱ्या तळायच्या याच्यात सब्जी और पुडी। नया प्याज वाजा थे मिर्च ले आऊंगा। जो महाराज सब डाल दीजिए। हो गया दादा तेल तेल लगी हाँ लाए। ज़्यादा नहीं, अब निकाल दो। खुद बघारते हैं। और का पुडी बनली बघ। बताते जाना मुझे पता है घड़ी। चम्मच दो चम्मच 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 ले बारह जी है नहीं नीचे। हाँ 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 बताइए। पानी ले आओ। सब्जी डालने आए सब्जी डाल दे। पलटा दे। हो गए सब डाल उतार पाना हो तो कपड़े उतार के तब भर जा। अब सब बना सकता है। ओ क्या गया उतला। ठंडा खूब जान दो। पूरी हाँ मसाला डाल। नर्मदे हर। कहते हैं। अब रही बात राजा बलि के यहाँ 3 पग पृथ्वी मांगने कौन गए थे? विष्णु अवतार वामन भगवान। तो आपके दांत कितने हैं? 32। 32 और 20 कितना हुआ? 52। तो वामन भगवान सर्वव्यापी आपके हमारे अंदर विराजमान है। ठीक है। अब रही बात गंगा जी को कौन लाया पृथ्वी में? भागीरथ लाए। भागीरथ लाए राजा सगड़ के 60,000 पुत्र अन्याय के कारण कपिल मुनि आश्रम में भस्म हो गए। उनका तरन तारण करने के लिए गंगा जी को लाए। पर गंगा जी को भागीरथ लाए, पर नर्मदा जी को पृथ्वी में कौन लाया? क्या आप लोगों को किसी को जानकारी हो तो बताओ। है किसी को जानकारी? नहीं है तो मैं बताता हूँ संक्षेप में आपको। क्या होता है? समुद्र मंथन हुआ, सबने सुना है। समुद्र मंथन हुआ तो जिसमें 14 रत्न निकले। 14 रत्नों में सबसे पहले निकला जहर हलाहल कालकूट नीले रंग का। तो जहर कौन पिएगा? पिएगा तो मर जाएगा। बाबा मर जा तो मर जा। बाबा सबसे काला है, बाकी तो सबके प्राण है, बाबा की तो प्राण नहीं है। तो बाबा सिर्फ एक है, शिव ही एक बाबा है। योगी राज है तो शिव है ना, आज तक दूसरा बाबा हुआ ना कभी होएगा। बाबा एक है, ठीक, अनादि जन्मा। भगवान शिव ने हलाहल का पान किया, कंठ में रखा, उनका कंठ नीला पड़ा, उनका नाम नीलकंठ पड़ा। भगवान शिव के कंठ से सफेद रंग का रेहू बहा। रेहू यानी पसीना बहा। उस पसीने से एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम नर्मदा हुआ। रेहू बहने के कारण नर्मदा का नाम रेवा पड़ा। वो देवलोक चली गई। इस पृथ्वी में एक चंद्रपुरी नामक नगरी थी। उस नगरी का सम्राट राजा था हिरण तेजा। हिरण तेजा ने अपने पितरों के मोक्ष के लिए बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में अंगलित संत बुलाए गए, अंगलित ब्राह्मण बुलाए गए, अंगलित हत्ती बुलाए गए, मुक्तामणि रत्न इत्यादि रुपया पैसा दाना पानी लुटाया गया। इसके उपरांत इसके पश्चात तम गत्वा वहां पर जैसे श्रीमद् भागवत पुराण होता है तो श्रीमद् भागवत पुराण में 18,000 श्लोक हैं। क्या वो 7 दिन में हो सकता है? नहीं हो सकता है। एक चौपाई का अर्थ 6 महीना लग जाएंगे तो पूरा नहीं होएगा, उसमें विराम दिया जाता है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। क्या 11 दिन में हो सकता है? नहीं हो सकता है, विराम दिया जाता है।
फिर क्या होता है, यज्ञ आरंभ हुआ। यज्ञ जब पूर्ण हुआ तो श्री फल में यानी नारियल में घी भरकर वेद मंत्रों द्वारा पूर्णाहुति होती है। पूर्णाहुति होने के बाद एक लाल रंग का वस्त्र वेदी के ऊपर डाल दिया जाता है, फिर आहुति नहीं होती है। राजा हिरण तेजा बोला, हमारे पितृ मोक्ष हो गए, देवता खुश हो गए हमारे यज्ञ से। आकाशवाणी होती है कि तुम्हारे यज्ञ से हम कोई खुश नहीं है, ना तुम्हारे पितृ मोक्ष हुए ना देवता खुश हुए। क्यों नहीं हुए? बोले ये दीप नदी रहत है, यहाँ जल का कोई स्रोत नहीं है, शीतलता नहीं है, इसलिए हम लोगों को कोई तृप्ति नहीं है, हम लोग कोई खुश नहीं है। फिर राजा हिरण तेजा जंगल में जाकर भगवान शिव की आराधना करने लगा, फल फूल खाने लगा। 14,000 वर्ष घोर तपस्या की, 14,000 वर्ष घोर तपस्या की भगवान शिव की। भगवान शिव प्रसन्न होकर वहीं पर आए, बोले मांग जो कुछ मांगना है मांग ले। वो बोला भगवान कुछ नहीं चाहिए, आप तो अनादि जन्म ओघड़दानी है, सिर्फ नर्मदा जी को पृथ्वी में प्रवाहित कर दे तो हमारे पितृ मोक्ष हो जाओ और जल कल्याण हो। भगवान शिव बोले ये नहीं होने वाला, और कुछ मांग। तो बोला कुछ नहीं भगवान। भगवान अंतर ध्यान हो गए, फिर वो तपस्या करने लगा। भगवान शिव फिर आए, भगवान शिव ने नर्मदा का आवाहन किया। नर्मदा मगर के आसन में विराजमान होकर भगवान शिव के पास आई, बोली आदेश करें। भगवान शिव बोले देवी इसने 14,000 वर्ष घोर तपस्या की है, तो इनके पितरों का मोक्ष करो, पृथ्वी में जाकर जन कल्याण करो। नर्मदा जी बोली हम बेकार आधार के नहीं जा सकते। भगवान शिव ने 8 पर्वतों को बुलाया और कहा किसमें क्षमता है नर्मदा को धारण करने की। 7 पर्वतों ने इनकार कर दिया। एक पर्वत बोला मेकल पर्वत मैं धारण कर सकता हूँ। तो मेकल पर्वत के ऊपर चरण रख के नर्मदा जी आई, तो नर्मदा का नाम मेकल सुता पड़ा। नर्मदा 7 कल्प के लिए आई। नर्मदा जी की शादी हुई, एक बालक हुआ। 16 नदियाओं की शादी अग्निदेव के साथ हुई, लेकिन पिछले कल्प में हुई, इस कल्प में नहीं हुई। इस कल्प में कुंवारी है, इस कल्प में भी होना थी। ब्रह्मपुत्र सोन के साथ मंडप गड़ गया था, बारात आ चुकी थी, पर जोहला नाम की दासी ने धोखा कर दिया तो शादी नहीं हुई। तो नर्मदा जी जल के रूप में प्रवाहित हो गई। ये नर्मदा जी कुंवारी है, ये सत्य है। सत्य को पावक ऋषि ने युधिष्ठिर महाराज धर्मराज जी से कहा था, सत्य को व्यास जी महाराज ने राजा जनमेजय से कहा था। सत्य बड़ा मीठा है। अब रही एक बात, गिनती में 2 के बाद 3 होता है कि 3 के बाद 2 होते हैं? 2 के बाद 3 होता है, लेकिन 3 के बाद 2 हुआ। सतयुग के बाद द्वापर आना था, द्वापर के बाद त्रेता आना था, त्रेता के बाद कलयुग आना था, लेकिन पहले त्रेता आया, बाद में द्वापर आया। क्या आप लोगों को जानकारी है क्यों आगे पीछे हुआ, किसने किया? यदि वो दृष्टि में जाओ तो जितनी जो देवियां बैठी हैं, जय सीता हैं, जय राधा हैं, जय पार्वती हैं, जय खेरमाई हैं, जय दुर्गा हैं, जय काली हैं, आदि शक्ति भी जय हैं, और इन्हीं से आपका हमारा सबका जन्म हुआ है नहीं? इन्हीं ने ब्रह्मा और विष्णु को भी भस्म कर दिया, जय ही हैं। इन्हीं से तीसरा नेत्र भगवान शिव ने भी प्राप्त किया। इन्हीं ने 6 महीना के ललना बना दिया ब्रह्मा विष्णु महेश को। यदि मानो तो ये ही अनसुईया है। वो ज्ञान दृष्टि से देखो, हर पल इनका स्त्री का रूप नहीं है, ये आदि शक्ति है। जहाँ शक्ति का सम्मान नहीं है वहाँ पर जहाँ मान लो कि वो घर ही स्मशान मान कर चलो, ये सत्य है। अब क्या होता है, आकाश पाताल अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल लोक, नीचे पाताल लोक है। 7 तल ऊपर है, 7 नीचे हैं, और हम बीच में बैठे हैं। अब क्या होता है, जब युग का अंतिम चरण आता है तो जल विलीन हो जाता है, पाताल में चला जाता है। जब सतयुग का अंतिम चरण आया तो जल विलीन हो गया, पाताल में चला गया, सब जीव प्राणी मरने लगे। आत्रि मुनि अनसुईया से बोले देवी बहुत प्यास लगी है, जल की व्यवस्था करो। हाथ छोड़ो बाबा जी, हाथ छोड़कर बैठो। बोले जल की व्यवस्था करो। अनसुईया कमंडल लेकर चल पड़ी, पूरी पृथ्वी में भटकी, कहीं जल नहीं मिला। कोई मर गया, कोई मर रहा, कोई तड़प रहा, चिल्ला रहा, प्राण त्याग रहा। चलते चलते चित्रकूट पहुंची। चित्रकूट में ऐसी घास की कुटिया बनी थी, उस घास की कुटिया में एक देवी बैठी थी, कन्या। उस कन्या को जाकर दंड प्रणाम किया, आग्रह किया कि देवी हमारे पति बहुत प्यासे हैं, जल की जरूरत है। वो देवी बोली माता मैं तो बहुत समय से प्यासी बैठी हूँ, आपको देखकर लगा कि जल मिल जाएगा। अनसुईया ने विचार किया कि ये तो गड़बड़ है, मैं तो आश्रय से आई। अनसुईया बाहर निकली कुटिया से, पूर्व तरफ हाथ जोड़कर परमपिता परमेश्वर आराध्य देव को आराधना करती है कि परमेश्वर अब प्राणों को त्यागती हो, पति को जल नहीं पिला सकी। आकाशवाणी होती है कि देवी जल तो तुम खुद प्रकट कर सकती हो। तो अनसुईया ने फिर सती तत्व से ध्यान किया
तो जहाँ खड़ी थी वहीं पर गंगा जी की धार पाताल से आकर गिरने लगी, जिसे मंदाकिनी गंगा कहते हैं चित्रकूट में। और जो देवी वहाँ बैठी थी कुटिया में, और कोई नहीं थी, नर्मदा ही प्यासी बैठी थी। तो नर्मदा जी ने सबसे पहले मंदाकिनी का जलपान किया, फिर अनसुईया कमंडल लेकर चली, तो जाकर अत्रि मुनि को जलपान कराया और विचार किया कि अब द्वापर लगने वाला है, मेरे पति की मृत्यु द्वापर में ही है, अब मैं अकेली बचूंगी, एक योग और पति की सेवा करना है। तो अनसुईया ने द्वापर को पीछा करके त्रेता को आगे कर दिया। ये अनसुईया की देन है, ये ही है। शांतम मणिफेंद्रम वेदांतम मनुष्यम माया हरि। हम तो सबसे छोटे वाले, चींटी से छोटे, गली की धूल से भी पीछे हैं। ये तो सब आप लोगों की लीला है, हम क्या करेंगे, हमारा बाप क्या करेगा, करने वाला तो कोई और है। ठीक है। हाँ। राम नाम के कारण सब धन दीनों खोए, और मूर्ख जाने लुट गओ दिन दिन दूरों होए। राम नाम के लगाने में कभी कमता नहीं है। आप लोग जा रहे हो, यदि 5-5 चीजें मैं मंदिर में लगा भी दो तो क्या कम जाएगा। उदाहरण की बात कर रहा, तुमसे वैसा नहीं कह रहा कि तुम दे ही, बात इस प्रकार नहीं है। और इतने दिन बीत गए, लेकिन यहाँ से मैं गया नहीं, वो बाजू वाले की दुकान नहीं गया आज तक। 2 वर्ष 6 महीने हो गए इस भूमि को जो खंडहर भर का था। 2 वर्ष 6वां महीना चल रहा। एक स्थान मेरी जन्मभूमि है, यहाँ से 13 किलोमीटर पीछे आगे वहाँ। देखो बाबाचा ॲक्सिडेंट झाला होता, अर्जुनगिरी बाबा। हा बघा, हे पहिले वाला हात आहे ना? हाँ हाँ, पहले वाला। हाँ 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 देवी, जो ये मैं देखो, ये डब्बा से ले लो, देखो इसमें है नहीं, देखो ये मैं से लो, निकाल ली, हो गई। अब तो मैं कार्ड भी दे देता हूँ, जो आपको जरूरत है मेरे नाव गाँव की वो देता हूँ, फिर अभी सील भी लगा दूंगा। खूप परिक्रमावासीची सेवा करतात, खूप मनापासून। आता 2 रूम बनले मागे। हाँ ये देखो, दादा अर्जुनगिरी गोस्वामी, चौरई बरगी, जबलपुर, पारा मोड़। बोलो श्री राम जय 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 राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय बोलो श्री राम। पत्थर मिलने नहीं, काय में धरी है। केळीच्या पानावर जय राम दो पूरी ले जाकर मछलियाँ खवा दे पहले जा। मछलियाँ के दे आप। नर्मदे कालीगड, कालीमठ बघा, कालीमयाचा किती मोठा पुतळा आहे इथे। कालीगड, कालीमाय। नर्मदे हर। नागपूर जबलपूर हायवे वाला एक्सप्रेस हायवे, 7 नंबर हायवे। ह्या रोडनी जायचं आहे आता पुढे, ह्या रोडनी पुढे ग्वारी घाट असा रस्ता आहे। आज पण अंधार पडणार आहे। आज तर 3 वाजले, संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत म्हणजे अंधार पडेपर्यंत ग्वारी घाटापर्यंत तर गुरुद्वारे मुक्काम आहे। गुरुद्वारे तिथे राहण्याचं ठिकाण संध्याकाळी
नर्मदे हर, नर्मदे हर. पूर्ण अंधार झाला. 6 वाजले. खूप चालतो हा रोड, खूप. अजून कमीत कमी 5 किलोमीटर आहे, 1 तास लागेल. अंधार पडेल प्रचंड. काल पण अंधार पडला आणि आज पण. दुपारी जास्त वेळ गेला तिथे. स्वयंपाक केला, जेवण केलं. 13-14 परिक्रमावासी होते, त्याच्यामुळे वेळ लागला. बाकीचे सर्व थांबले मागं, मी मात्र आलो पुढं. कारण जरी अंधार पडला तर हायवे, त्याच्यामुळे ग्वारी घाटला 7-7:30 पर्यंतच आहे. बघूया काय होतं, किती वाजता जातो. नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर. 7 वाजता आलो ग्वारी घाटला. 7 वाजले यायला. इथं गुरुद्वाराला आसन लावलंय. आता मैयेचं दर्शन घ्यायचंय. बघ पलीकडचं घाट किती सुंदर आहे, ग्वारी घाट. पलीकडच्या बाजूला जबलपूर आहे. नर्मदे हर. आरती करायची आहे मैयेची. बोलो नर्मदा मैया की जय. ओम जय जगदानंदी. ओ मैया जय आनंद कंदी. ब्रह्मा हरिहर शंकर रेवा शिव हर शंकर रुद्रे पालंती. ओम जय जगदानंदी. नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर. नर्मदे हर, नर्मदे हर. खूप मोठं गुरुद्वार आहे बघा इथं. आजचा मुक्काम इथं आहे गुरुद्वारला. ठंडा भाग. हा. लंगर आहे. जेवणाची व्यवस्था. पलीकडच्या तीरावरची आरती ऐकायला येते बघा. नर्मदे हर. स्तंभ किती उंच आहे बघा. नर्मदे हर, नर्मदे हर.